शहर के बीचों बीच अवैध मिट्टी खनन का आरोप। पचावली रोड के प्राइवेट स्कूल में डंपरों से डाली जा रही मिट्टी, जिम्मेदार अनजान। आपको बताते चलें, इटावा के फैंसोनी थाना क्षेत्र में शहर के बीचों बीच अवैध मिट्टी खनन और उसके परिवहन का मामला सामने आया है। पचावली रोड स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में डंपरों के माध्यम से मिट्टी डाली जा रही है। आरोप है कि मंगलवार सुबह से लगातार डंपर मिट्टी लेकर पहुंच रहे हैं और खुलेआम यह काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले में रेलवे की अनुमति का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि अनुमति रेलवे की है तो फिर मिट्टी को निजी विद्यालय में किस आधार पर डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह होते ही पचावली रोड पर स्थित एक निजी विद्यालय में डंपरों से मिट्टी डाली जाने लगी है। एक के बाद एक कई डंपर मिट्टी लेकर पहुंचे और विद्यालय परिसर में मिट्टी गिराई गई है। पूरा मामला शहर के बीचों बीच खुलेआम किया जा रहा है। डंपरों की लगातार आवाजाही से आसपास के लोगों का ध्यान भी इस ओर गया है और इलाके में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मिट्टी डलवाने में लोग इस पूरे काम को सही ठहराने के लिए रेलवे की अनुमति होने की बात कह रहे हैं। मामले को लेकर जब एसडीएम सदर विक्रम राघव से मंगलवार की दोपहर 12 बजे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद नायब तहसीलदार को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। शहर के बीचों बीच अवैध मिट्टी खनन का आरोप। पचावली रोड के प्राइवेट स्कूल में डंपरों से डाली जा रही मिट्टी, जिम्मेदार अनजान। आपको बताते चलें, इटावा के फैंसोनी थाना क्षेत्र में शहर के बीचों बीच अवैध मिट्टी खनन और उसके परिवहन का मामला सामने आया है। पचावली रोड स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में डंपरों के माध्यम से मिट्टी डाली जा रही है। आरोप है कि मंगलवार सुबह से लगातार डंपर मिट्टी लेकर पहुंच रहे हैं और खुलेआम यह काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले में रेलवे की अनुमति का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि अनुमति रेलवे की है तो फिर मिट्टी को निजी विद्यालय में किस आधार पर डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह होते ही पचावली रोड पर स्थित एक निजी विद्यालय में डंपरों से मिट्टी डाली जाने लगी है। एक के बाद एक कई डंपर मिट्टी लेकर पहुंचे और विद्यालय परिसर में मिट्टी गिराई गई है। पूरा मामला शहर के बीचों बीच खुलेआम किया जा रहा है। डंपरों की लगातार आवाजाही से आसपास के लोगों का ध्यान भी इस ओर गया है और इलाके में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मिट्टी डलवाने में लोग इस पूरे काम को सही ठहराने के लिए रेलवे की अनुमति होने की बात कह रहे हैं। मामले को लेकर जब एसडीएम सदर विक्रम राघव से मंगलवार की दोपहर 12 बजे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद नायब तहसीलदार को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। शहर के बीचों बीच अवैध मिट्टी खनन का आरोप। पचावली रोड के प्राइवेट स्कूल में डंपरों से डाली जा रही मिट्टी, जिम्मेदार अनजान। आपको बताते चलें, इटावा के फैंसोनी थाना क्षेत्र में शहर के बीचों बीच अवैध मिट्टी खनन और उसके परिवहन का मामला सामने आया है। पचावली रोड स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में डंपरों के माध्यम से मिट्टी डाली जा रही है। आरोप है कि मंगलवार सुबह से लगातार डंपर मिट्टी लेकर पहुंच रहे हैं और खुलेआम यह काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले में रेलवे की अनुमति का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि अनुमति रेलवे की है तो फिर मिट्टी को निजी विद्यालय में किस आधार पर डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह होते ही पचावली रोड पर स्थित एक निजी विद्यालय में डंपरों से मिट्टी डाली जाने लगी है। एक के बाद एक कई डंपर मिट्टी लेकर पहुंचे और विद्यालय परिसर में मिट्टी गिराई गई है। पूरा मामला शहर के बीचों बीच खुलेआम किया जा रहा है। डंपरों की लगातार आवाजाही से आसपास के लोगों का ध्यान भी इस ओर गया है और इलाके में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मिट्टी डलवाने में लोग इस पूरे काम को सही ठहराने के लिए रेलवे की अनुमति होने की बात कह रहे हैं। मामले को लेकर जब एसडीएम सदर विक्रम राघव से मंगलवार की दोपहर 12 बजे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद नायब तहसीलदार को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।